भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस ठाकुर की छवि धूमिल करने की कोशिशों के खिलाफ अब समाज एकजुट हो गया है। हाल ही में एक महिला द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को लेकर आज राजपूत समाज और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। समाज का कहना है कि यह पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है और अधिवक्ता ठाकुर की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा रही है। मामला एक कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस ठाकुर अपने मुवक्किल का पक्ष रख रहे हैं। आरोप है कि केस में शामिल दूसरे पक्ष की महिला और कुछ अपराधी तत्वों द्वारा उन पर दबाव बनाने के लिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अधिवक्ता ठाकुर की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज भारी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक और राजपूत समाज के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच कर महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को सुना जाता है, लेकिन कानूनी लड़ाई को व्यक्तिगत हमलों और धमकियों में बदलना निंदनीय है। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय महासभा की शौर्य यात्रा के संयोजक हम सब के चहेते आदरणीय जीएस ठाकुर जी के ऊपर जिस तरह से दोषारोपण मंडित किया गया है वो समाज को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी इतने दिन तक पूरी तरह से जब अपने सूक्ष्म परीक्षण किया तो ये बात खुलकर सामने आई कि ये साजिश और षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ, और ये राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि राजपूत समाज बहुत अनुशासित समाज है। हम सबका आदर और सबका सम्मान करना जानते हैं, लेकिन अगर हमारे समाज की अस्मिता पर कीचड़ उछाला जाएगा तो हम उनके संग वो बर्ताव भी करना चाहते हैं जिससे उनके आने वाली पीढ़ी भी कांप जाएगी। सभी मीडिया बंधु को अवगत है कि हमारे समाज के प्रतिष्ठित और भारतीय जनता के पूर्व में नगर अध्यक्ष और एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है हमारे जीएस ठाकुर जी, जिनके ऊपर एक अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है एक महिला द्वारा कि वो उनको धमका रहे हैं और केस वापस लेने के लिए उनको बार बार धमकी दे रहे हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि हमें मालूम है समाज के लोगों के द्वारा बार बार आप देखते हैं कि समाज के हमेशा आगे बढ़कर और सभी समाज के लिए खड़े रहते हैं, ऐसा कभी वो करते नहीं हैं। और वकालत के पेशे में ऐसा होता है कि अगर आपका एक पक्ष आप अगर सहयोग करते हैं तो दूसरा पक्ष आपके पास आता है कि हेल्प करवाने के लिए, तो अगर वो आया होगा तो एक आध बार उनसे बात हुई होगी, लेकिन जिस प्रकार वो आरोप लगा रहे हैं कि बार बार फोन करके धमकी दी जा रही है, ऐसा हम समझते हैं कि गलत है ये। तो इससे आज हमारा राजपूत समाज आहत हुआ है और सभी हमारे राजपूत समाज के सभी संगठन के पूरे पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ जन आकर आज एसपी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं कि अगर इस पे शीघ्र अगर जांच करके जल्दी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं करती है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल जो की जा रही है, ये छवि हम राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे और उग्र आंदोलन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्षत्रिय समाज के संरक्षक श्री जीएस ठाकुर साहब के विरुद्ध अनर्गल शिकायतें की गई हैं, जिनका तथ्यहीन शिकायतें हैं जो कि मीडिया में चल रही हैं। क्षत्रिय समाज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मांग करती है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो लोग कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, और चूँकि आप जानते हैं कि क्षत्रिय समाज हमेशा राष्ट्रीयता की जो काम करता है पूरे प्रदेश में, देश में, वो उसी ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग आदरणीय श्री जीएस ठाकुर साहब के साथ हैं। उम्मीद करते हैं आज हम ज्ञापन देने आए हैं कि उस पर न्यायिक उचित कार्रवाई होगी, जांच होगी और उन जो दोषी हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि आपको विदित है कि संस्कारधानी में क्षत्रिय समाज पूरी एकजुटता से संस्कारधानी के विकास और उसकी संस्कृति को बढ़ाने में लगा हुआ है। उसी के हमारे प्रखर योद्धा के रूप में जीएस ठाकुर भी समाज के बीच में काम करते हैं। लगातार देखने में आ रहा है कि सवर्ण वर्ग और खासतौर पर क्षत्रिय वर्ग को किसी न किसी माध्यम से शोषित, अवशोषित और अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। संपूर्ण राजपूत समाज, पूर्वांचल और उसकी संस्कृति से जुड़े सारे लोग इस पूरी घटना का विरोध करते हैं। ये राजपूत करनी सेना व अन्य क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एक शिकायत दर्ज की गई है। उसमें एक जीएस ठाकुर जी जो अधिवक्ता भी हैं और समाज के हैं, उनके विरुद्ध शिकायत की गई है, तो उसमें निष्पक्ष जांच के लिए इनके द्वारा आवेदन दिया गया है।